Hello everyone and welcome to my channel. So today we're going to talk about law of torts. This one is a very introductory session. It's going to be a very short one. We are only going to discuss what is the meaning of tort. So let's get right into it. Alright. पहले हम बात करते हैं what is the meaning of tort. That ये जो word tort है इसका meaning क्या है. So before we get into the actual definition of tort, we need to understand the meaning of certain important terms. So those terms are civil wrong, unliquidated damages, so ये दो टर्म समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. So let's talk about civil wrong first. So wrong का यहाँ पे मतलब है ऑब्वियसली कुछ गलत. मतलब जब भी अगर कोई इंसान कोई गलत काम करता है जिसकी वजह से किसी को कोई नुकसान हो रहा है, बेसिकली एनीथिंग दैट इज कंसिडर्ड एज गलत इन द सोसाइटी इज नोन एज रॉन्ग. ये जो रॉन्ग है बहुत तरीके के होता है. मॉरल रॉन्ग होता है एंड लीगल रॉन्ग होता है. तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे लीगल रॉन्ग की. मॉरल रॉन्ग का मतलब बेसिकली ऐसा होता है जिसमें कोई आपको जेल नहीं भेज सकता या कोई आपके ऊपर कोई केस नहीं कर सकता, बट हम ऐसा मानते हैं कि ये गलत है. जैसे कि हमें ये सिखाया है दैट कि हमें सबकी हेल्प करनी चाहिए. एंड आप यहाँ से कहीं गुजर रहे हो और आपने देखा दैट कोई इंसान है जिसको रोड क्रॉस करने में हेल्प चाहिए एंड आपने उसकी हेल्प नहीं करी. तो आपने अगर उसकी हेल्प नहीं करी है रोड क्रॉस करने के लिए तो उसमें आपको कोई जेल नहीं ले जा सकता या कि कोई आपके ऊपर केस नहीं करेगा, राइट. तो ऐसे रॉन्ग को हम लोग मॉरल रॉन्ग बोलते हैं. सो इस तरीके की रॉन्ग जो हम सोसाइटी में गलत मानते हैं, जहाँ पे हमारी वैल्यूज बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं, उन सब रॉन्ग्स को हम लोग मॉरल रॉन्ग बोलते हैं. सिविल रॉन्ग एक तरीके का लीगल रॉन्ग भी है. लीगल रॉन्ग वो होता है जिसमें या तो आपके ऊपर कोई सूट लग सकता है या आपके ऊपर प्रोसीडिंग चल सकती है, प्रोसिक्यूशन हो सकता है जिसमें आपको या तो जेल जा सकते हैं या आपको उसकी भरपाई करने की ज़रूरत पड़ती है. सो अगर हम लॉ के बारे में बात करें तो हर एक स्टेट में, स्टेट यहाँ पे है एक गवर्नमेंट, हर एक स्टेट लॉ बनाती है ताकि जो भी सोसाइटी में लोग रह रहे हैं वो अपने बिहेवियर को उस लॉ के हिसाब से अमेंड कर सके, वो अपना बिहेवियर उस लॉ के लिमिट में ही रखें. जैसे हमें पता है कि हम मर्डर नहीं कर सकते हैं. क्यों नहीं कर सकते हैं? बिकॉज दैट इज अ क्राइम. तो एक तरीके से हमारा बिहेवियर को मॉड्यूलेट करने के लिए हर एक स्टेट एक लॉ बनाती है. तो उस लॉ के चक्कर में हमारे पास दो तरीके के रॉन्ग्स आते हैं. वो रॉन्ग्स कौन कौन से हैं? एक आता है क्रिमिनल रॉन्ग जैसे कि मर्डर हो गया, थेफ्ट हो गया, और एक आता है सिविल रॉन्ग. क्रिमिनल रॉन्ग के बारे में बात करें तो इसका जो पर्पस होता है, हमें पनिशमेंट होता है कि जिसने भी क्राइम किया है, जो भी क्रिमिनल है उसको पनिशमेंट दी जाए. तो अगर किसी इंसान ने किसी के घर में चोरी करी है, थेफ्ट हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग जो प्रोसिक्यूशन करेंगे उस इंसान का जिसने थेफ्ट कमिट किया है, उस इंसान को हम लोग प्रोसिक्यूशन इसलिए कर रहे हैं ताकि हम उसको पनिशमेंट दे सके, ना कि ये कि जिसके घर में चोरी हुई है उसकी एक तरीके से भरपाई हो. मेन पर्पस उसका ये होता है कि जो भी क्रिमिनल है उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए. और सिविल रॉन्ग में क्या होता है कि जिस भी इंसान का लॉस हुआ है उसको कंपनसेशन मिले. मतलब उस इंसान के जो लॉस हुआ है वो लॉस अंडू होना चाहिए. अगर कोई लॉस नहीं भी हुआ है और अगर कोई राइट इन्फ्रिंज हुआ है सिर्फ, तो उस राइट के अगर राइट इन्फ्रिंज हुआ है तो उस राइट के एनफोर्समेंट के लिए हम लोग सिविल लॉ लगाते हैं. मैं ज़्यादा इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगी. वी विल बी डिस्कसिंग द डिफरेंस बिटवीन टॉर्ट एंड क्राइम. वी विल बी डिस्कसिंग द डिफरेंस बिटवीन टॉर्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट इन द नेक्स्ट वीडियो. बट अभी बस इतना ही समझना है दैट सिविल रॉन्ग क्या होता है. तो ये बात हुई हमारे सिविल रॉन्ग की. सिविल रॉन्ग क्या होता है? सिविल रॉन्ग एक वो रॉन्ग है जो क्रिमिनल रॉन्ग नहीं है, पहला ये. दूसरा, उसका पर्पस ये है कि या तो किसी की राइट जिसका इन्फ्रिंज हुआ है उस राइट को एनफोर्स करा सके, और अगर किसी का कोई डैमेज हुआ है तो उसको हम कंपनसेशन प्रोवाइड करा सके. पनिशमेंट इज नॉट द पर्पस ऑफ सिविल रॉन्ग. हम बात करते हैं किसी के राइट की, तो हर राइट का जो ऑपोजिट जो काउंटर पार्ट होता है वो होता है ड्यूटी. मतलब जैसे अगर कोई इंसान है
उसके पास ये राइट है कि वो अपने घर में शांति से रह सके। जैसे हमारे घर में कोई भी हमारी परमिशन के बिना घुस नहीं सकता है, तो हम किसी और इंसान को हमारे घर में घुसने से रोक सकते हैं, ये हमारा राइट है। और दूसरे लोगों का, क्योंकि ये हमारा राइट है कि हम किसी और को घुसने से मना कर सकते हैं, तो यही एक दूसरी ड्यूटी डालता है लोगों के ऊपर कि वो हमसे बिना पूछे हमारे घर में ना घुसे। तो जब भी इस तरीके के राइट का इन्फ्रिंजमेंट होता है या इस तरीके की ड्यूटी नहीं निभाई जाती है, तो हम उसको बोलते हैं रॉन्ग। एंड अगर वो रॉन्ग हम सिविल कोर्ट तक लेके जा सकते हैं, उसका कंपनसेशन हमें मिल सकता है, और उस प्रोसीडिंग का जो पर्पस है वो पनिशमेंट है, तो हम उसको बोलते हैं सिविल रॉन्ग। अब हम बात करते हैं अनलिक्विडेटेड डैमेजेस की। अब आता है डैमेजेस। सबसे पहले there is this word called damage which we come across again and again in simple English, जिसका मतलब होता है एक तरीके की इंजरी, या हिंदी में हम बोल सकते हैं नुकसान। जैसे कि किसी ने आपके घर की खिड़की तोड़ दी है, तो वो जो विंडो टूटी है दैट इज सम काइंड ऑफ डैमेज टू योर प्रॉपर्टी। या किसी इंसान ने आपके बारे में कोई रूमर फैलाया है जिसकी वजह से आपकी रेपुटेशन खराब हो रही है, तो दैट इज अ काइंड ऑफ अ डैमेज टू योर रेपुटेशन। जैसे ही हम डैमेज के आगे एस लगा देते हैं, इसका मतलब हो जाता है कंपनसेशन। तो जब भी हम वर्ड सुनेंगे लॉ में डैमेजेस, हमारा मतलब हमेशा यही होगा कंपनसेशन। वी विल नेवर टेक द वर्ड डैमेजेस एज इंजरी। एस लगने के बाद इसका मीनिंग हमेशा कंपनसेशन ही होगा। नाउ डैमेजेस दो तरीके के होते हैं, लिक्विडेटेड एंड अनलिक्विडेटेड। ऐसा मान लेते हैं कि दो लोगों ने एक दूसरे के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट में हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में हम एक एक चीज, एक एक क्लॉज एकदम क्लियरली डिफाइन करते हैं, और हमने वहां पे ऐसे बोल रखा है दैट अगर दोनों पार्टीज में से किसी एक पार्टी ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो जिसने ब्रीच किया है उसको इतने रुपए हमें सामने वाली प्रॉपर्टी को देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोगों ने पहले से ही फिक्स करके रखा हुआ है कि इतना कंपनसेशन तो हमें मिलेगा। तो जब भी कंपनसेशन का जो अमाउंट है वो फिक्स्ड होता है, उसको हम बोलते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस। बट वहीं पे अगर कोई नुकसान हुआ है और हमें पता ही नहीं है कि कंपनसेशन कितना मिल सकता है, फिक्स्ड नहीं है, तो ऐसे केस में हम डैमेजेस को बोलते हैं अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, जिसका मतलब वो कंपनसेशन जो फिक्स्ड नहीं है। जैसे कि अगर हम ऐसे बात करें कि एक इंसान है, उसने दूसरे इंसान के बारे में कोई रूमर फैलाई है, कोई अफवाह फैलाई है, एंड उसकी वजह से जिसके बारे में अफवाह फैली है उसकी रेपुटेशन खराब हो गई है। तो यहाँ पे रेपुटेशन के लिए कितने पैसे मिलेंगे, कुछ लोग बोलेंगे कुछ अमाउंट, कुछ लोग बोलेंगे कुछ अमाउंट। हमें नहीं पता कि रेपुटेशन के लिए हमें कितना कंपनसेशन मिलना चाहिए। इट विल ऑल डिपेंड ऑन द स्टेटस ऑफ द पर्सन इन द सोसाइटी, या बहुत सारी चीजें और इसमें आ जाएंगी। तो हमें नहीं पता है कि कितना कंपनसेशन मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे हमें ये नहीं पता है कि कितना कंपनसेशन मिलेगा, हम ये बोल सकते हैं कि ये फिक्स्ड नहीं है। क्योंकि ये फिक्स्ड नहीं है, हम उसको बोलेंगे अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। तो पहले हम बात करते हैं जनरल डेफिनेशन की। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी नीड टू रिमेंबर इज दैट टॉर्ट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन टर्म, और वो लैटिन टर्म है टॉर्टम। टॉर्टम का मतलब होता है टू ट्विस्ट इन टर्म्स ऑफ रॉन्ग। तो टॉर्ट क्या होता है, टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग द रेमेडी फॉर विच is an action for unliquidated damages। तो टॉर्ट क्या हुआ, एक तरीके का सिविल रॉन्ग हुआ जिसमें जो रेमेडी है, मतलब वो जो रॉन्ग है उसको ठीक करने का जो तरीका है वो एक एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस है। ये हमारा हुआ एक जनरल डेफिनेशन। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट डेफिनेशन गिवन बाय सैमन। सेम चीज बोली है ऑलमोस्ट, दैट टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है। टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग जिसकी रेमेडी is an action for unliquidated damages and which is not a breach of contract or a breach of trust
और एनी अदर इक्विटेबल ऑब्लिगेशन, ये तीनों नहीं है। मतलब सैमन ने ये बोला कि उस तरीके के सिविल रॉन्ग जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट, ट्रस्ट, इक्विटेबल ऑब्लिगेशन ये मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी, बट अभी बस समझो दैट टॉर्ट वो सिविल रॉन्ग है जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, जो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है और अदर इक्विटेबल ऑब्लिगेशन नहीं है, एंड उसकी जो रेमेडी है वो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस के लिए एक्शन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये देखने के लिए दैट जो भी अभी रॉन्ग हुआ है वेदर वो टॉर्ट है कि नहीं, हमें पहले ये देखना पड़ेगा दैट ये जो रॉन्ग हुआ है ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं। अगर वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है तो वो टॉर्ट नहीं है। फिर देखेंगे अगर वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो हम देखेंगे ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। अगर वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है तो हम देखेंगे अदर इक्विटेबल ऑब्लिगेशन की कैटेगरी में आ रहा है कि नहीं। अगर वो इन तीनों कैटेगरी में नहीं आ रहा है तब जाके वो टॉर्ट की कैटेगरी में आएगा, अगर उसकी जो रेमेडी है वो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस हो। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है वो है विनफील्ड की। विनफील्ड ये बोलता है दैट जो टॉर्ट है वो एक ड्यूटी का ब्रीच है, और वो ड्यूटी कौन सी है? वो ऐसी ड्यूटी है जो लॉ ने एनफोर्स करी है। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ। एक इंसान जा रहा है, उसने देखा स्विमिंग पूल में दूसरा इंसान डूब रहा है। इस इंसान को स्विमिंग करनी आती थी बट वो फिर भी उस इंसान को बचाता नहीं है। उसकी वजह से जो इंसान डूब रहा है उसको फिजिकल इंजरी हो जाती है। यहाँ पे हम जिसने बचाया नहीं है उस इंसान को हम ये नहीं बोल सकते हैं कि उसने ड्यूटी का ब्रीच किया है या उसने कोई टॉर्ट कमिट किया है, क्योंकि हाँ, हम अगर इंसानियत के नाम की बात करें तो वहाँ पे एक तरीके का ड्यूटी हो सकता है दैट एक इंसान को दूसरे इंसान का हेल्प करना चाहिए, बट यहाँ पे हम इसको टॉर्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि ये जो ड्यूटी हम बोल रहे हैं ये लॉ ने इम्पोज नहीं करी है, लॉ ने फिक्स नहीं करा है। यहीं पे हम ऐसा मान लेते हैं कि स्विमिंग पूल में एक इंसान डूब रहा है, वहाँ पे एक लाइफ गार्ड खड़ा हुआ है, तो यहाँ पे अब लाइफ गार्ड उसकी मदद नहीं करता है, तो इधर हम बोल सकते हैं कि लाइफ गार्ड ने नेग्लिजेंस का टॉर्ट किया है, क्योंकि हर एक इंसान जो भी एक प्रोफेशन में जाता है उसके ऊपर एक लीगल ड्यूटी आ जाती है, लॉ से फिक्स की हुई एक ड्यूटी आ जाती है दैट वो अपना प्रोफेशन सही से निभाए। तो क्योंकि यहाँ पे ये जो ड्यूटी है ये एक लॉ ने फिक्स करी है और उसका ब्रीच हुआ है तो हम उसको टॉर्ट बोलेंगे। तो वही विनफील्ड बोल रहा है दैट टॉर्ट क्या होता है? ड्यूटी का ब्रीच होता है, और वो उस वाली ड्यूटी का ब्रीच होता है जो लॉ ने एनफोर्स करा। दूसरी बात जो विनफील्ड बोल रहा है दैट ये जो ड्यूटी है जो लॉ ने फिक्स करी है ये पब्लिक की तरफ है जनरली, इट इज अ जनरल ड्यूटी। जनरल ड्यूटी का मतलब ये हुआ कि हम किसी सिर्फ एक इंसान की तरफ ड्यूटी नहीं है, ये ड्यूटी सबकी तरफ है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बताया था, एक एग्जाम्पल दिया था दैट हम अगर अपने घर में रह रहे हैं तो हमारे पास ये राइट है कि हम किसी और इंसान को हमारे घर में घुसने से रोक सकते हैं, तो ये हमारा राइट हुआ। क्योंकि ये हमारा राइट था, एक उसी के काउंटर पार्ट में किसी और के ऊपर ये ड्यूटी आ गई थी कि वो हमसे बिना पूछे हमारे घर में नहीं घुस सकते। तो ये जो ड्यूटी है उस इंसान की, वो ड्यूटी हर किसी के घर की तरफ है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर इंसान आपके घर में बिना पूछे आपके घर में बिना पूछे घुस गया है तो आप उसके ऊपर ऑफकोर्स ट्रेसपास का केस लगा सकते हो, बट यहाँ पे आपके और उस इंसान के ऊपर ट्रेसपासर के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था, बट यहाँ पे यू एंड द ट्रेसपासर डिड नॉट हैव अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन देम, या ऐसा आप दोनों में कोई बात नहीं हुई थी कि भाई मेरे घर में तुम बिना पूछे नहीं घुस सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, फिर भी हम उसके ऊपर ट्रेसपास का केस लगा सकते हैं। यहीं पे अगर वो आपके पड़ोसी के घर में बिना पूछे घुस जाता है तो आपके पास राइट है उसके पास केस करने का, अगर वो आपके घर में घुस रहा है, बट यहाँ पे हम ये नहीं बोलेंगे कि सिर्फ आपके पास वो राइट है, क्योंकि वो आपके नेबर के घर में घुसा है तो आपके नेबर के पास भी उतना ही राइट है जितना आपके पास था। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि ये जो ड्यूटी है ये ड्यूटी सबकी तरफ है, कोई अकेला इंसान ये नहीं बोल सकता कि ये पर्टिकुलर ड्यूटी सिर्फ मेरी तरफ थी, नहीं, ये ड्यूटी सबकी तरफ है, किसी कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत नहीं है, किसी बातचीत की जरूरत नहीं है, ये जनरली सबके लिए होता है। तो विनफील्ड ने बोला दैट टॉर्ट इज अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी फिक्स्ड बाय लॉ एंड दिस ड्यूटी इज टुवर्ड्स द पब्लिक जनरली, एंड इसका जो ब्रीच है इट इज रिड्रेसेबल मतलब एक तरीके से हम इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, रेमेडी की जगह रिड्रेसेबल यूज किया है, बाय एन एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड
damages. These are the definition of tort. General definition हमें अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए पता होनी चाहिए. सब्जेक्टिव पेपर में जनरल एंड अगर इन दोनों में से कोई एक भी लिख देंगे तो इट विल बी वेरी वेरी गुड. एंड ये जो डेफिनेशंस हैं ये दोनों ऑब्जेक्टिव पेपर्स में बहुत बार आती हैं. सो दैट्स व्हाई वी आर कवरिंग दीज टू. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये हमारा हुआ डेफिनेशन ऑफ tort. The next video will be discussing the difference between tort and other things, like difference between contract, crime and other things. I just told you that. Tab tak you can open your books and you can read about the definition of tort, and if you have any doubts you can post your questions in the comment section below and let me know. I'll definitely get back to you as soon as possible. So before I leave, again I would like to thank you for sticking with me till the end. If you've managed to watch the video till here and you think that the video is helpful to you, then it would be great if you subscribe to the channel, ring that notification bell, like the video, and of course share it with your friends. Thank you so much.